हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है। यहाँ पर मैं कुछ अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम में जो मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था मेडीजी या और किसी कोचिंग का, उसके कुछ कॉपी है हमारे पास जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और कृपया करके आप इसे देखें और जितना हो सके उतना इस पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया हुआ है। मैंने ये एग्ज़ाम जो दिया हुआ है ये 2021 में दिया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखना है मेंस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग सर्विसेज के। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के और 20 मार्क्स के आते हैं। तो आपको कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से आपको उतना ही पेज लिखना है। सपोज़ दैट आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग आपको 100 वर्ड्स ही लिखने हैं। इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे और उतना ही लिखिए जो कि इम्पॉर्टेंट हो। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती आप कॉपी को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बचे हुए पेज को एकदम फिल करना है, ऐसा आप नहीं करेंगे। जो भी हो सके, अगर आपका 10 मार्क्स का है तो 150 वर्ड्स ही लिखिए, इसके अराउंड ही लिखिए और जितना हो सके नीट एंड क्लीन लिखिए। और जो भी आपका फिगर है, जो भी ड्रा करना है उसे आप रफ हैंड से ड्रा करिए। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आपको दूसरे पेन की ज़रूरत पड़े। आप 2 ही पेन का यूज़ करेंगे, एक ब्लैक एंड एक ब्लू पेन। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम जितना अच्छी से अच्छी चीज़ें हों लिखिए, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। अगर आपको एडवांटेज बोला गया तो एडवांटेज में आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखिए, डिसएडवांटेज में 3 पॉइंट्स। और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कोई आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में एक या 2 पेज की जगह रहती है और आपके पास आपका वो 5 या 10 मार्क्स का रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जितना पेज है, खाली स्थान है, उसको आप फिल करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने कम समय में आप आंसर को राइट करते हो, कितना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखते हो और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हो। दोस्तों, जितना क्लीन रहेगा आपका आंसर बुकलेट, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। सपोज़ दैट आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसके कुछ पार्ट्स आ रहे हैं और कुछ पार्ट्स में अगर आपको कुछ फार्मूले आ रहे हैं तो कम से कम आप उस फार्मूले को लिखिए और जितना हो सके आप प्रेसाइज में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने रहते हैं। और मोस्टली मैंने 2 से 3 बार मेंस लिखा हुआ है और मैंने ये फील किया है कि लास्ट में आपके पास टाइम कम पड़ जाता है आपको पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे उन्होंने बताया कि हम पूरे के 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिख पाते, या जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आता उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जितना आता है उतना लिखिए। और ये आपका मेंस एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप थिंक नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम कुछ भी सोचें और फिर उसे लिखते रहें, फिर सोचें फिर लिखें, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, जितना हो सकता है ना, आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं आप उसको उतार दीजिए एज इट इज़। जो भी है आपके माइंड में बस उसको लिखते जाइए। कोई ये आप सोचिए मत। जो भी फार्मूले आते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उसको स्किप मारिए और तुरंत हो सकता है आपको नए क्वेश्चन जो मिले आगे वो और भी सिंपल हो और रिलेटिवली फार्मूला बेस्ड हो। तो आप उस पर ध्यान देंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। बल्कि आप किसी एक क्वेश्चन को जो कि आपको आता है लेकिन कम आता है, आप उस पर ज़्यादा टाइम देंगे तो वो आपके मार्क्स को डिसइम्प्रूव करेगा। थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको, ये मेंस का एग्ज़ाम है, अभी लास्ट वीक चल रहा है, इसमें आप अधिक से अधिक जितना हो सके रिवीजन करिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू के साथ साथ जो भी गाइडेंस हो सकता है आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।